लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिसेन ने कहा था कि हमें अर्थ पर जाने के बाद ग्रेट एक्स एरिया में जाना चाहिए। भाई उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने कहा था कि हमें अर्थ पर जाने से पहले ग्रेट एक्स एरिया में जाना चाहिए। मुझसे छोटा सा मिस्टेक हो चुका था जो कि मैं सुधार लेता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट एक्स एरिया के अंदर आ चुके थे और वो तीनों इस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि एक सोफे के ऊपर जाकर बैठ चुका था और वो चिल मार रहा था, जिससे बबाता गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उसे चमाट मारती है। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर एक गोले को दिखाया जाता है जो कि असल में मैच काउंटिंग मशीन था। जहाँ पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यह जगह काफी ज्यादा लग्जरियस होता है और काफी ज्यादा एडवांस होता है। तभी हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि गोले को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद वो गोला वहाँ पर सारे बंदों का मैच काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तभी लुओ फेंग किसी चीज को नोटिस करता है, जिसके बाद वो स्क्रॉल करता है तो हमें वहाँ पर अवगौ के नाम को दिखाया जाता है, जिससे वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर अवगौ यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके बाद वो उसके फाइट को देखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें अवगौ को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट एक्स एरिया के अंदर फाइट करने के लिए आया था। जहाँ पर हमें उसके ओपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वो भी उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी वहाँ पर रेफरी आ चुका था जो कि सारे बंदों को इस मैच के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि ये जो मैच होने वाली है वो लाइफ एंड डेथ का होने वाला है। यहाँ पर जो भी बंदा मारा जाएगा वो असलियत में भी मारा जाएगा। और इसके बाद वो अवगौ के अपोनेंट के बारे में बताता है जिसका नाम केज होता है जो कि स्टार लेवल के 9 लेवल पर होता है। और इसके बाद वो अवगौ के बारे में बताता है और वो भी स्टार लेवल के 9 स्टार पर होता है। जिसके बाद वो बंदा सारे बंदों से कहता है कि तुम सभी को इस फाइट को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक बंदा वॉरियर है तो एक बंदा मेंटल मास्टर है। और इसके बाद वो कहता है कि तो फिर ठीक है, इस फाइट को रेडी करो। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों बंदे भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जहाँ पर हमें अवगौ को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। वो बंदा भी रेडी हो चुका था और अवगौ के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अवगौ अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है पर वो बंदा उसके सारे अटैक से बच रहा था और अपने शील्ड का यूज करके अवगौ पर अटैक कर देता है। अवगौ अपने वेपन का यूज करके उसके शील्ड को रोकने की कोशिश करता है पर पावर के ज्यादा होने की वजह से अवगौ उसके अटैक को नहीं रोक पाता। तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और अवगौ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे अवगौ की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी हमें अवगौ को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो बंदा भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका वेपन वहीं पर जम चुका था। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि अवगौ भी जम चुका था, जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। जहाँ पर हमें केज को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो अवगौ से कहता है कि अवगौ सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड थे पर तुम मुझे माफ कर देना, ये ग्रेट एक्स एरिया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा। और इसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। लुओ फेंग भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी हमें अवगौ को दिखाया जाता है जो कि अपने इनर वर्ल्ड के अंदर आ चुका था और उसके अंदर जितने भी बर्फ जमे थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक यूनिवर्स बन जाता है जो कि ब्लैक होल की तरह लग रहा था। अवगौ की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो यूनिवर्स लेवल पर जा चुका था। वो कहता है कि मुझे अपने मास्टर के साथ में मिलकर अर्थ को बचाना है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें मारना होगा, मुझे तुम्हें मारने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लुओ फेंग भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें केज को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा भी नहीं डरता और इसके बाद वो कहता है कि भाड़ में जाओ और अवगौ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है पर अवगौ उसके सारे अटैक से बच रहा था। और इसके बाद वो अपने वेपन को अपने पास में बुला लेता है और उसको काफी तेजी के साथ में केज की तरह थ्रो कर देता है। केज अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर अवगौ अब यूनिवर्स लेवल पर जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो काफी आसानी के साथ में केज को मार देता है। पर वो केज को मारने के बाद काफी ज्यादा उदास हो चुका था और इसके बाद वो उसके पास में आ जाता है और इसके बाद वो उसकी आंखों को बंद कर देता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। अब क्योंकि अवगौ ने केज को मार दिया था, जिसकी वजह से अवगौ इस फाइट को जीत जाता है। जिसके बाद इसके बारे में अनाउंस किया जाता है जहाँ पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अवगौ के पास में कॉल करता है, जिससे अवगौ काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो वापस चला जाता है। जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि अवगौ के पास में आता है और इसके बाद वो अवगौ से कहता है कि अवगौ मेरे भाई, तुम तो काफी बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुम यहाँ पर चुपचाप से जाकर यहाँ पर आकर फाइट कर रहे थे। जहाँ पर हमें अवगौ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका
था। बबाता भी अगो की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने अपने लेवल अप को करने के लिए तुमने अपने आप को काफी ज्यादा फोर्स किया, जिसकी वजह से तुम यूनिवर्स लेवल पर जा चुके हो। पर वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर यूनिवर्स लेवल पर नहीं जा पाते तो क्या तुम्हें पता है तुम केज के हाथों से मारे जाते हैं। जहाँ पर हमें मास्टर होंग को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हाँ बबाता सही बोल रही है। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इस पर पूरा यकीन था कि ये इस काम को कर लेगा। तभी हमें अगो को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग के साथ में बिताए हुए पलों को याद करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे वो लुओ फेंग से मिला था और कैसे लुओ फेंग ने उसके मेमोरी को डिस्ट्रॉय किया था, साथ ही उसने उसके कटे हुए पैर को भी रिकवर कर दिया था। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर बस मैं आपके साथ में मिलकर आपके अर्थ को बचाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ, और इसके बाद वो कहता है कि तुम भी हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। और इसके बाद वो कहता है कि जब हमारा अर्थ बच जाएगा तो अर्थ के सारे बंदे तुमको इसके लिए ग्रीट करेंगे। अगले सीन में हमें जूजिंग को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग का इंतजार कर रही थी। लुओ फेंग भी वहाँ पड़ा चुका था और उसे गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पर उसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं, साथ ही उसके फैमिली मेंबर्स भी आ चुके थे। लुओ फेंग उन सभी से मिलता है और कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से मैंने मास्टर होंग और लिसन से कहा था कि हम थोड़ी देर तक अपने फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद हम अपने प्लान के ऊपर काम करेंगे। तभी वहाँ पर अगौ आ चुका था। लुओ फेंग अपने फैमिली मेंबर से अगौ को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं। तो अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बबाता के साथ में था। जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि सारे चीजों के बारे में पता लगा रही होती है और वो लुओ फेंग को बताती है कि नालानसन फैमिली की ओर से काफी ज्यादा कम बंदे आ रहे हैं। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये तो काफी ज्यादा सही बात है, इसकी वजह से हम काफी आसानी के साथ में उन सभी बंदों को हरा पाएंगे। जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुम्हें खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहती है कि उन बंदों ने अपने स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी हमारे पास में आ जाएंगे। और बताती है कि मैंने इसके बारे में पता लगाया है, सिर्फ एक ही स्पेसशिप हमारे तरफ आ रहा है। और बताती है कि उस स्पेसशिप के अंदर 2 बंदे मौजूद है, जिससे लुओ फेंग काफी हैरान हो चुका था। बबाता उन दोनों बंदों के बारे में लुओ फेंग को बताती है और इसके बाद वो बताती है कि उसमें जो पहला बंदा है उसका नाम डेविड नालानसन है जो कि यूनिवर्स लेवल के 6 स्टार पर मौजूद है। और इसके बाद वो दूसरे बंदे के बारे में बताती है जिसका नाम बेका लुओ था जो कि यूनिवर्स लेवल के 8 स्टार पर मौजूद था, जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और वो कहता है कि ये दोनों बंदे ही काफी है हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहीं हमें उनके स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें नालानसन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था और पूछता है कि सारा काम कैसा चल रहा है। जहाँ पर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि सारे काम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और इसके बाद वो कहता है कि अगर इसके बारे में हमारे हाइडअप को पता चल गया तो इसकी वजह से हम पर काफी बड़ा खतरा आ जाएगा। जहाँ पर हमें नालानसन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि हमारे साथ में पंगा लेगा। और इसके बाद वो बताता है कि जब हम अंडरवर्ल्ड वाले दुनिया के अंदर गए थे तो वहाँ पर प्रिंसेस को काफी ज्यादा घाटा उठाना पड़ा था और जो भी घाटा हुआ था वो सभी लुओ फेंग की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा है और प्रिंसेस हमारा यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम काफी आसानी के साथ में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में वो एक क्रिपी स्माइल देता है और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस 12 स्टार के एक्सप्लेनेशन पर कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब मैं अपने मेन चैनल पर इसे अपलोड करता था तो वहाँ पर भी मुझे कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो सीरीज है वो मेरे चैनल पर नहीं चलती है, इसीलिए मैंने इसको अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर भी मुझे कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो गाइस अगर आप सभी को 12 स्टार नहीं पसंद है तो आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अभी के टाइम में काफी सारे न्यू सीरीज आ रहे हैं तो मैं किसी दूसरे सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं किसी दूसरे सीरीज को एक्सप्लेन करूँ तो आप सभी कमेंट करके मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।